तो आज हम जानेंगे जो राजकाज पोर्टल्स हैं वो आईपीआर कैसे फिल करते हैं। 2024 का जनवरी 2024 का आईपीआर फिल कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस राजकाज पोर्टल पे एसएसओ आईडी के माध्यम से होगा। तो शुरू करते हैं हम सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जानेंगे कि किस किस प्रकार आपको फिल करना है, कहाँ क्या प्रोसेस है, क्या है। फिर भी और किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जो भी आपकी समस्या आ रही है उसको आराम से सोल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम अपनी एसएसओ आईडी ओपन कर लेंगे। तो एसएसओ आईडी खोलेंगे। अगर आपके ओपन करने पर एसएसओ आईडी को यहाँ पे राजकाज नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो एसएसओ आईडी में जिस पोर्टल पे हम कार्य करते हैं वो ऑलरेडी उसमें रिसेंट में ऐप में आ जाता है। तो हम इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और आपको ढूंढना नहीं है, सिंपल आपको राजकाज पोर्टल ओपन करना। ये राज यहाँ पे सर्च बॉक्स है, वहाँ पे राजकाज ओपन। तो दोस्तों यहाँ पे 3 राजकाज खुला है, तो हमें कौन सा यूज करना है, हमें क्या करना है आईपीआर। तो यहाँ सिंपल लिखा हुआ है राजकाज आईपीआर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे काम के नहीं। ये राजकाज है, डाक है, ई फाइलिंग का काम करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे डायरेक्टर वगैरह के जितने भी हमें डिजिटल सिग्नेचर करके जो आते हैं ना वो यहाँ पे किए जाते हैं। तो अभी हमें आईपीआर फिल करना है तो हम इस राजकाज ओपन को कर लेंगे। ठीक है, आज हम जो राजकाज आईपीआर बनेंगे उसमें 3 प्रकार के जो हैं कैटेगरीज उस उनके बारे में आराम से विस्तार है। पहले वो जिनकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, नील प्रॉपर्टी वाले। दूसरे जो न्यू ऐड करना चाह रहे हैं, जो अभी प्रॉपर्टी न्यू है, पिछले साल नहीं किया, अभी इस साल न्यू परचेज कर लिया, किसी प्रकार से न्यू ऐड हुई है तो उनको ऐड कैसे करेंगे। जो प्रीवियस ईयर की भरी है उनको भी वापस कैसे रिटेन करेंगे, प्रीवियस वालों को ही फिल करना है तो वो कैसे करेंगे। तो तीनों प्रकार के हम जानेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारे आज का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, जहाँ यहाँ हमारे यहाँ नाम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ नाम ओपन, यहाँ डेजिनेशन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि जो भी पहला काम होता है वो प्रॉपर्टी सॉरी प्रोफाइल अपडेट करना। ठीक है ना, प्रोफाइल अपडेट करने का काम, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को, चाहे जिसको आपको न्यू ऐड करना है, चाहे आपकी नील हो प्रॉपर्टी कोई बात नहीं, या पुरानी। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे ये जो प्रोफाइल अपडेट है यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट कर लेना। इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर कर्मचारी का नाम आ जाएगा, हिंदी में नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी, सारी ध्यानपूर्वक देख लेना है। अगर न्यू एम्प्लॉय है जो इस साल जो इनको पूरी फिल करनी है, जिसके नाम पापा सब कुछ ऐड करना है। ठीक है, और जो पुराने हैं उनमें चेक कर लेना किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, गलती हो तो अपडेट कर लेना। ठीक है ना, फिर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट आएगा। अच्छा, यहाँ पे सर्च करके अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट हमारी एलिमेंट्री है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, पोस्टिंग डिपार्टमेंट कौन सा है आपका, एलिमेंट्री एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है ना, आपकी सर्विस कैटेगरी के सब सर्विस कैटेगरी, अगला सर्विस कौन सी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है। ठीक है ना, मिनिस्ट्रियल है या ऑल स्टेट वाली है, कैडर कौन सा, राजस्थान एलिमेंट्री है या राजस्थान मिनिस्ट्रियल है, जो भी आपका है, गजेटेड हो या नॉन गजेटेड। ठीक है, फिर आपकी जो डेजिग्नेशन है, टीचर है, जो भी है। और फिर 7th पे कमीशन आ जाएगा आपका। और फिर स्केल L11 L2 L3 L5 जितने भी L11 जो भी है। और बेसिक जो पुराने वाले हैं उनकी बेसिक जरूर चेंज हो गई है, तो पुराने वाले हैं अपडेट तो जरूर करना है। चाहे ऊपर सब कुछ एक्यूरेट है लेकिन आपकी बेसिक चेंज करके, बेसिक जो चेंज होगी उसको चेंज करके यहाँ पे इसको सर्च करके सेव कर लेना, जिससे आपके हमारा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार हमें प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। पहला काम हमारा फर्स्ट जो आईपीआर फिल करना है उसमें फर्स्ट कार्य यही होगा कि हमें अपनी प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं और उसमें कुछ अपडेट हो तो अपडेट करना है। न्यू एम्प्लॉय है तो उनको अपनी प्रोफाइल वापस पूरी फिल करनी है देख। ठीक है ना, हमने प्रोफाइल अपडेट करनी है। और अब इसमें सारे जो प्रो है उसमें जो पुराने हैं, जो पुराने हमारा आईपीआर है उसको भी आराम से हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे व्यू सबमिटेड जो भी हैं पुराने हैं वो सारी, जैसे आपके पिछले साल का मैं 2023 या 2023 सर्च लिखो और यहाँ पे सर्च करो। जैसे ही हम सर्च करेंगे यहाँ पुरानी जो 2023 में हमने आईपीआर फिल किया वो पूरा मैं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, इसको यहाँ पे हम डाउनलोड, यहाँ आईपीआर 2023 है, यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके आराम से देखते हैं। यहाँ मैंने इसको सर क्लिक किया और ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है ना, अब इसको हम
आराम से यहाँ पे ओपन करके इसमें सारी डिटेल आ जाएगी, जो भी हमें आराम से इसको देखिए, ये पूरी डिटेल आ गई। पिछले साल का वो सारा, इसमें कितनी तारीख को आपने सबमिट किया था, और यहाँ साइन वेरीफाई का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों अब हम फिर वापस के हम होम पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो आईपीआर जो फिल करें उनके सबसे फर्स्ट काम है, पहला कार्य है वो प्रोफाइल को अपडेट करना। ठीक है, हमने प्रोफाइल अपडेट कर ली, पुराने उनको भी देख सकते हो, जब भी जितने भी हमने आईपीआर फॉर्म फिल किया वो पुराने देख सकते हो। अब फर्स्ट कैटेगरी वाले जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, नो प्रॉपर्टी रिटर्न, तो इनके लिए आपको बिल सिंपल सा यहाँ जो ये प्लीज क्लिक टू फिल आईपीआर विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ आपको लिखना जरूर है। यहाँ पे कुछ भी रिमार्क लेने तो आपको सिंपल आई हैव नो प्रॉपर्टी रिटर्न, नो प्रॉपर्टी, ठीक है, आई हैव नो प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको इसको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ आप चाहे कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख के सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे ये आप यहाँ पे ओपन हो जाए। इसके अंदर आपने जो भी सारा जरूर एक बार नाम वाम सब कुछ आराम से देख, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, और यहाँ पे पूरा नील आएगा, जिसमें भी आएगा संपत्ति का विवरण, संपत्ति का स्थान, स्वामित्व का विवरण, अधिग्रहण का तरीका, वर्तमान मूल्य, संपत्ति से कोई वार्षिक, सब जगह यहाँ नील आ जाएगा। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम वेरीफाई एंड सबमिट करते ही ये यहाँ पे ओटीपी से सबमिट हो जाएगा। ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पे आएगा जिसका आपके आधार जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अब इसको हम सबमिट करके इसको, ये फर्स्ट टाइप के हो गए जिनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना, तो उनको यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है, और यहाँ पे ऐसे करना। और जिनके पास प्रॉपर्टी है न्यू ऐड करनी है, पिछले साल हमने की नहीं, या इस साल हमारे पास नहीं है प्रॉपर्टी, हमने परचेज कर लिया, कोई भी कारण हो तो न्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, और यहाँ पे अपने इस जो भी हमें डिटेल मांग रहे हैं उनको आराम स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाएंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी टाइप में किस टाइप की, एग्रीकल्चर टाइप है, कॉमर्शियल टाइप है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, या अदर, जो भी कैटेगरी है इनमें से नहीं है तो अदर लगा के आप कर सकते हो। सबसे पहले हम कर लेते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, फिल कर दिया। अब आ रही है प्रॉपर्टी सब टाइप में, सब टाइप में किस टाइप का, फार्म हाउस है, प्लॉट है, लैंड है, या अदर, जो भी होगी हमारी उसको फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगली एड्रेस में, एड्रेस में कौन सा ग्रामीण है या शहरी है, ग्रामीण है तो ग्रामीण है, शहरी है तो शहरी है। ठीक है, अब हम इसमें एड्रेस लगा देंगे। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है प्रॉपर्टी का एड्रेस का। ठीक है, मैं इसको लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारी कौन सी कंट्री है, अजमेर है, सॉरी इंडिया स्टेट कौन सा है, राजस्थान, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसको डिस्ट्रिक्ट को फिल कर देंगे। ठीक है, सिटी कौन सी है, सिटी फिल कर देंगे। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं इसमें का, वो वार्ड नंबर कौन सा है, वार्ड सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इस प्रकार हम आगे पिन कोड नंबर भी सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा पहले, जहाँ प्रॉपर्टी का एड्रेस, कौन सी टाइप, कैटेगरी और सब कैटेगरी। अब ये ऑन बाई, ये किसकी है, खुद की है, सेल्फ है तो सेल्फ कर लो, डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट कर दो, किसके साथ डिपेंडेंट है वहाँ डिपेंडेंट कर दो, डिपेंडेंट किनके जो रिलेशन है उसके भी ब्रदर इन लो, कजन, डॉटर, जो भी जिनसे भी हमारे रिलेटेड है इनके है उनकी लिख दो। ठीक है, और उनके, ठीक है। अब दूसरा है जॉइंट है, किसी के साथ जॉइंट है तो जॉइंट में करके, किसके साथ जॉइंट है, ब्रदर के साथ है, फादर के साथ है, ब्रदर के साथ है, ब्रदर इन लॉ के साथ है, जिनके भी डॉटर कजन उनके साथ है उनको लिख के यहाँ पे ऐड कर दो, और सेल्फ है तो सेल्फ कर दो, और फिर सारा काम आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ मैनर एक बार, यहाँ कहाँ से किस प्रकार परचेज किए, इंडस्ट्रियल विल है, ठीक है ना, गिफ्ट है या अदर है, जो भी प्रकार हमने जैसे परचेज किए तो परचेज कर लिए। ठीक है ना, परचेज में हम फाइनेंस कैसे लिए, लोन से लिए या फैमिली के सपोर्ट से लिए या सेविंग किए या मल्टीपल सोर्स से, तो मान लो हमने इसको फाइनेंशियल सपोर्ट किस तारीख से हमने ली, जिस तारीख को हमें डॉक्यूमेंट में कौन सी तारीख दे रखी है उस तारीख से हम ले सकते हैं। ठीक है, जो भी तारीख आपकी उसमें डॉक्यूमेंट में वो फिल कर दो। ठीक है, अब कहाँ किन से ली, ठीक है ना,
जिनसे लिए उनका नाम लिख दो, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर, जिनका कॉन्टैक्ट है उनका कॉन्टैक्ट, जिनसे लिए हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, उनका एड्रेस है, अगर आपके पास हो तो। नहीं हो तो ज़रूरी नहीं है, पहले आपको बता देता हूँ, नहीं हो तो ज़रूरी नहीं। नाम ज़रूर लिखना, नाम ये स्टार मार्क है, वो चीज़ें तो ज़रूर फिल करना। अब आगे बढ़ते हैं। आज की तारीख प्रेजेंट में इसकी कितनी वैल्यू है, जितने भी इनकी प्रेजेंट में वैल्यू हैं, जो भी वैल्यू है इनकी यहाँ वैल्यू फिल कर देंगे, ठीक है। अब इनसे एनुअल इनकम हो रही है या नहीं, जो हमारे पास जो भी हमारे पास वो प्रॉपर्टी उनसे वार्षिक एनुअल जो रिटर्न हो रहा है, एनुअल जो हो रही है हमारे पास, इनकम तो नहीं। अगर इनकम हो रही है तो येस कर दो, जितनी हो रही है उसको लिख दो यहाँ पे कि जितनी भी हो रही है उतने, और अगर नहीं हो रही है आपकी इनकम तो यहाँ नो कर दो। नो करने से यहाँ पे ये हट जाएगा। आपको जो भी रिमार्क लगाना है रिमार्क लगा सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IPR 2024, ठीक है। और इसको हम सेव कर देंगे। इस प्रकार ये सेव हो गया, ठीक है ना। अब सेव हो गया। अब मान लो एक बार इसको अपडेट सेव करना है, तो अपडेट करना है, तो मान लो इसको वापस अपडेट करके यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। और ऐड करनी है, और प्रॉपर्टी हमारे को ऐड करनी है, ए कर दी, दूसरी करनी यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो। और वापस जो भी हमारा पुराना प्रोसेस हो, मैं सारी कौन सी कैटेगरी की है, सब कैटेगरी जो भी उसमें एड्रेस लिख दो उनका, ठीक है ना। किन के सेल्फ है, डिपेंडेंट है या जॉइंट हैं, जिन से खरीदी है उनकी डिटेल, या जो जिस तारीख को खरीदी है उनकी डिटेल, और इनकी वैल्यू लिख दो। और इनसे कोई इनकम हो रही है यस कर दो और इनकम लिख दो, नहीं हो रही है तो नो कर दो और रिमार्क लगा के सबमिट कर दो। तो ये हो गया जो फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं हमारे जो भी प्रॉपर्टी, उसकी एंट्री कैसे करनी है, ठीक है ना। जिनकी हमने पिछले साल की नहीं है या इस साल नहीं परचेज की, उनकी कैसे करनी है। अब अगला है जो प्रीवियस ईयर की, जो पिछले साल हमने फिल की थी वो लेनी है, वो की वही हमारे पास लेनी है, या उनमें से कोई एक लेनी है, या उनमें से पूरी लेनी है, तो कैसे करें। तो इनके लिए यहाँ जाना है सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जो पिछले साल की, जो प्रीवियस साल की है, जो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। देखो अब इनमें से हमारे को कौन सी लेनी है, इसको सिलेक्ट करना है। ऑल लेनी है तो यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर दो, या एक एक लेनी है तो ये जो लेनी है इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट, ये सिलेक्ट करते ये आप हो जाएगी, ये ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कोई अपडेट करना है, ठीक है, इसमें सिलेक्ट करो, इसको कोई अपडेट करना है, ये ग्रीन हो जाएगी। और जिसको ये अपडेट करना है, मान लो अभी इसको अपडेट करना है तो इसको अपडेट पे क्लिक करो यहाँ पे और अपडेट कर दो। ये सारी जो भी डिटेल आएगी वो सारी ऑटोमेटिक फिल होगी, जो हमने पिछले साल फिल की ये सारी। और इसमें कोई अपडेट करना है तो अपडेट करके अपडेट कर दो और ये लो, इसको सेव कर दो। ये मान और भी लेनी है हमें इसमें तो ये और ले लो। जो प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी यहाँ से ले ली है तो वहाँ पर रेड लाएगा, यहाँ पे ये रेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। और ये मान लो ये भी लेनी है तो इसको सिलेक्ट करो, अपडेट करनी है तो अपडेट कर दो, नहीं तो ठीक है, ओके। ये हमने तो इस प्रकार हमने तीनों प्रॉपर्टी कैसे सेलेक्ट करनी है, जिनकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है उनको कैसे करनी है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ऐड करनी है या पिछले साल नहीं की वो कैसे करते हैं, प्रीवियस ईयर की लेनी है तो प्रीवियस की कैसे लेनी है, ऐसे हम ऐड करके इसको अपडेट करनी है तो अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम सबमिट करने से पहले सबसे पहले ध्यान रखिए सारी सिलेक्ट, जितने भी साल हमने फिल किए उनकी सारी करके यहाँ सबमिट पे करना। सारी सिलेक्ट कर दी, ये देखो सारी सिलेक्ट कर दी और यहाँ पे सबमिट करना। अब मान लो हमने अपडेट नहीं, जैसे हमें पता है कि अपडेट करनी, लेकिन फिर भी हमें देखो ये कह रहा है अपडेट एटलीस्ट 1 बिफोर सबमिटिंग द, जो पिछले साल की हमने ली है उनको एक बार तो हमें अपडेट करनी ही पड़ेगी। पिछले साल के लिए ये ग्रीन बार है तो इसको हमने ओपन किया और यहाँ पे अपडेट कर, चाहे अपडेट नहीं हो, वैसे अपडेट है ही नहीं तो कैसे नहीं, फिर भी आपको एक बार इसको ओपन करना है, अपडेट करना है और इसको नीचे ले जाके, कोई भी चेंज नहीं है फिर भी हमें यहाँ पे अपडेट करना है, ओके। अपडेट कर दी। अब इसको जैसा है, कोई भी ग्रीन नहीं है इसमें, कोई भी रेड नहीं है, सीधा सिंपल है, सेलेक्ट ऑल कर दो और यहाँ पे सबमिट IPR कर दो, ये सारा आपके IPR आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपका नाम आ जाएगा, पहले जो भी आपकी डिटेल आ जाएगी सारी, नाम, सेवा वर्ग, वर्तमान पद, पैतृक कार्यालय और वर्तमान वेतन और डेट ऑफ बर्थ, और फिर जो भी आपने जितनी भी प्रॉपर्टी फिल की उनकी सारी डिटेल आ जाएगी। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, कोई चेंज हो तो यहाँ कैंसिल करके चेंज कर दो और अपडेट कर दो वहाँ पे, और नहीं है तो यहाँ से वेरीफाई करके सबमिट कर दो। इससे आपका क्या हो जाएगा, वो OTP आएगा, जिससे आधार कार्ड जुड़ा हुआ उसे OTP लेके इसको सबमिट कर दो और ये आपका IPR फिल हो जाएगा,
ठीक है। और मान लो किसी प्रकार के इसमें अपडेट है, मान लो वहाँ पकड़ाने गया, यहाँ पे कोई अपडेट है, तो इसको वापस कैंसिल करो। और यहाँ पे जिसका भी करना है, जैसे ये फर्स्ट वाला इसमें इसको अपडेट करना है तो वापस अपडेट कर लो, ठीक है ना। इसको अपडेट करके आगे कर लो, वापस अपडेट करके सेव करके फिर सबमिट कर दो, ये सबमिट हो जाएगा। और इस प्रकार से वापस हम प्रॉपर्टी फिल करेंगे।